अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप स्मोकिंग की वजह से अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कमी महसूस कर रहे हैं? क्या आपके अंदर डिजायर तो होती है लेकिन बॉडी उसका सही से रिस्पॉन्स नहीं देती? या क्या आप किसी इन्फेक्शन की वजह से अनयूजुअल सिम्टम फेस कर रहे हैं और शर्म की वजह से किसी को बता नहीं सकते? तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आज होम्योपैथी की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन को डिस्कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, होम्योपैथी के मुताबिक क्लेडियम की जो प्रूविंग हुई है, मतलब जो सिम्टम इस दवा के बारे में लिखे गए हैं, वो सिर्फ 4 या 5 हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तफसील से इन सिम्टम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको इसके करेक्ट यूजेस के बारे में बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर आमिर और आप देख रहे हैं आइडियल होम्यो सोल्यूशन। मैं इस चैनल पर आपको हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मेरा ईमेल एड्रेस है idealhomeosolution@gmail.com। आप इस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके सवालात के बर वक्त जवाब दिया। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोकिंग और इसके सेक्सुअल हेल्थ पर असरात के बारे में। अगर मेडिकल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो स्मोकिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट ब्लड वेसल्स पर होता है। निकोटीन और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से सेक्सुअल ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर से नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा होता है और डिजायर तो होती है लेकिन रिस्पॉन्स बहुत वीक हो जाता है। साथ ही साथ इंटरकोर्स के बाद उन्हें बहुत ज्यादा थकावट का एहसास रहता है। तो वो लोग जिनमें सेक्सुअल डिजायर तो हो लेकिन फिजिकल परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हो गई हो या वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करते हों, क्लेडियम उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। स्मोकिंग सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करती बल्कि ये नर्व्स को भी वीक करती है, जिससे कोऑर्डिनेशन और सप्लाई दोनों ही इफेक्ट होते हैं। क्लेडियम ड्यूल मैकेनिज्म पर काम करती है, सर्कुलेटरी सपोर्ट के साथ साथ नर्व सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। तो अब बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडीज के बारे में। ये वो कंडीशंस होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पार्टनर के कांटेक्ट में आने से आपको ट्रांसमिट हो सकती है। इनमें मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसा कि पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होना, जेनिटल इचिंग और एबनॉर्मल डिस्चार्ज का होना। लेकिन एक चीज जो अक्सर इग्नोर की जाती है वो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मरीज सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स ही नहीं बल्कि गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। दोस्तों, होम्योपैथी में हम डिजीज को ही नहीं बल्कि मरीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर सेक्सुअल वीकनेस इन्फेक्शन के बाद डेवलप हो या मरीज मेंटली डिस्टर्ब हो या नर्व एग्जॉशन क्लियर हो तो क्लेडियम उन केसेस में कंसीडर की जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि होम्योपैथी क्योंकि एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस से आपको अवॉइड करना है और एसटीडीज के केस में प्रॉपर लैब टेस्ट आप जरूर से करवाना है। तो अभी तक हमने बात की स्मोकिंग और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में और ये समझा कि क्लेडियम उन पेशेंट्स में काम करती है जिनको नर्व वीकनेस और बॉडी रिस्पॉन्स का मसला होता है। लेकिन अब मैं आपको इस मेडिसिन का एक डिफरेंट पहलू बताता हूँ जिसको सुनकर लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंसेक्ट बाकी लोगों से ज्यादा बाइट करते हैं, तो उनके लिए एक साइंटिफिक बात को समझना बहुत जरूरी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसेक्ट्स, खास तौर पर मच्छर, किसी भी इंसान को रैंडमली बाइट नहीं करते, बल्कि वो एक खास किस्म का सिग्नल डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि पसीने में मौजूद केमिकल्स, स्किन पर मौजूद बैक्टीरियाज या फिर बॉडी ओडोर का एक खास पैटर्न का होना। ये तमाम चीजें मिलकर एक खास स्मेल क्रिएट करती हैं जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए ये कहना कि मीठी स्मेल की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं साइंटिफिकली बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर हम होम्योपैथी प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो लोग जिनकी एक खास बॉडी ओडोर की वजह से इंसेक्ट
ज्यादा अट्रैक्ट होते हों या उनकी स्किन बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, बाइट के बाद इंटेंस इचिंग होती हो, तो कलेडियम उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अभी तक हमने जितनी भी बात की उसमें नर्व वीकनेस और बॉडी रिस्पॉन्स का मसला बार बार सामने आया है। चाहे बात हो स्मोकिंग की या बॉडी के रिएक्शन पैटर्न की, नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर कॉमन है। तो इसी की कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं इम्पोटेंसी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल टर्म में इम्पोटेंसी का मतलब होता है कि पेशेंट प्रॉपर परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर रहा। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी डिजायर बिल्कुल ठीक होती है लेकिन इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, यानी प्रॉब्लम विल की नहीं होती बल्कि रिस्पॉन्स की होती है। अगर आप पिछली बात को याद करें कि स्मोकिंग की वजह से नर्व्स वीक हो जाती हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है, ये सारे फैक्टर मिलकर इम्पोटेंसी डेवलप करते हैं। दोस्तों, कलेडियम डायरेक्टली नर्व्स पर काम करती है। ये कोई इंस्टेंट या टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली आपके रिस्पॉन्स सिस्टम को इम्प्रूव करती है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल या इससे ज़्यादा है और इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, तो कलेडियम 1 एम मतलब 1000 पोटेंसी आपके लिए बहुत ही मौसर दवा है। इस मेडिसिन के आपको 3 से 4 ड्रॉप आधा कप पानी में रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।